उत्तर प्रदेश के विंध्याचल मंडल मुख्यालय के समीप मां विंध्यवासिनी मंदिर के पास अतिथि गृह में बहुत ही आकर्षक सभा उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ के तत्वावधान में हुई सत्कार के नाम से। सांस्कृतिक धरोहर, लोकप्रिय गायन, कजली विषय पर संगोष्ठी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन संगीत के पुरोधा पंडित महेश्वर पति त्रिपाठी के स्मरण में किया गया। अब बात करें हम मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता रहे मंडलायुक्त विंध्याचल श्री योगेश्वर राम मिश्रा जी। अध्यक्षता की पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ। ये काशी के गौरव, शास्त्रीय संगीत के सिद्धहस्त एवं उत्कृष्ट विद्वान हैं। विषय रहा कजली अतीत एवं वर्तमान। कजली की शुरुआत मिर्जापुर से ही मानी जाती है, यानी अविभाजित जनपद मिर्जापुर जिसमें सोनभद्र और उसके बाद भदोही तक, प्रयागराज के पास तक यह कजली गायन परंपरा चलती रही। हम बात कर रहे हैं, स्वागता अध्यक्ष रहे पंडित दिनेश्वर त्रिपाठी जी, पंडित ओम प्रकाश मिश्र जी, विंध्यवासिनी केसरवानी जी, जय कुमार जी। इस समूचे आयोजन की संयोजिका पद्मश्री अजिता श्रीवास्तव रहीं। आपको सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं SVG टीवी इंडिया। आयोजन का शुभारंभ शिवरात्रि अतिथि भवन विंध्याचल के परिसर प्रसाल में दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्ष पद्मश्री राजेश्वर आचार्य जी ने और पद्मश्री अजिता श्रीवास्तव जी संयोजिका ने करने के साथ ही प्रज्वलित करने वाले दीप के समय श्रवण वेद पाठशाला के छोटे छोटे 11 बटकों ने सुंदर स्वस्ति वाचन भी किया। यह विशेष आकर्षण रहा। मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र, पद्मश्री राजेश्वर आचार्य जी, पद्मश्री अजिता श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन के साथ संगीत पुरोधा पंडित महेश्वर पति त्रिपाठी के स्मरण में आयोजित इस कार्यक्रम में कजली के अतीत और वर्तमान की चर्चा व्यापक तौर पर की गई। वक्ताओं ने कहा कि आज़ादी के लिए स्वराजी विधा के गायन की शैली कजली में ही मिलती है। बता दें आपको कि स्वराजी विधा के साथ ही चौलर, ढुनमुनिया, झूला गीत, रतजगा ये विधाएं भी कजली के रूप में समाहित हैं। कजली की विधा में के अंतर्गत ये समाहित हैं। मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने बताया कि माता विंध्यवासिनी के उपनाम से विख्यात कजली को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए अत्यंत ही आवश्यकता है। आज़ादी की लड़ाई के समय से यह विधा अधिक लोकप्रिय हुई जब विरह गीत गाए जाते रहे। स्वाधीनता सेनानियों के, उनकी शहादत के, उनके जख्मों पे जो भी वेदना मिली उन परिवार को, पूरे क्षेत्र को, पूरे इलाके को, उसमें विरह गीत ही गाए जाते रहे। मंडलायुक्त ने कहा कि आज अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है जिसमें कजली का भी विशेष योगदान रहा है। 1905 के दौर में कजली की स्वराजी विधा प्रचलन में आई जो लोगों को गुलामी की जंजीर तोड़कर आज़ादी का अलख जगा रही थी। स्वाधीनता संग्राम में कजली के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, जिसकी बदौलत लोगों में आज़ादी की ललक पैदा हुई, जन ज्वार उमड़ा, जन आंदोलन हुआ, तब देश आज़ाद हुआ। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष पद्मश्री राजेश्वर आचार्य जी ने सांस्कृतिक वाचक
कलाकार दया नहीं सत्कार के पात्र हैं, इनकी सेवा करने के लिए मुहिम चलाया जाए, यह उनका अभिकथन रहा मंच पर। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर हर कलाकार के सम्मान और सत्कार का पात्र है। कजली को संरक्षित रखने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से योजना चलाई जा रही है, जिसका सार्थक परिणाम निकट भविष्य में ही आगे दिखेगा आएगा। आयोजन का कुशल सफल संयोजन करने वाली कजली गायिका पद्मश्री अजिता श्रीवास्तव ने आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए लोक विधा कजली के संवर्धन में पंडित महेश्वरपद त्रिपाठी का विशेष योगदान बताया। कहा कि कलाकारों को प्रसिद्ध करने के साथ ही उन्हें मंच पर उनकी प्रतिभा लोगों के सामने लाने का काम करके वह आज भी लोगों के दिल में जीवित हैं। पद्मश्री अजिता जी ने कजली के संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहने का वचन भी दिया मंच से और बताया कि अध्यापक कार्य से सेवानिवृत्त होने के बाद वह नई पीढ़ी को धरोहर के रूप में कजली बांटने में जुटी हुई हैं, सतत संलग्न हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में पंडित महेश्वरपद त्रिपाठी के परम शिष्य मनीष शर्मा ने भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुति की। शुभंकर भट्टाचार्य और मोहन गोस्वामी ने गायन से लोगों को सम्मोहित किया। तबले पर प्रीतम मिश्रा ने अत्यंत कुशल संगत की। तो तबला पर रतन लाल भी थे। महेंद्र भट्ट का भक्ति गायन, महेश्वरपद त्रिपाठी के पुत्र दिनेश्वरपद त्रिपाठी के निर्गुण और गजल, बनारस के तबला वादक प्रीतम मिश्रा का तबला वादन। इसके अंत में अजिता श्रीवास्तव ने पारंपरिक एवं ठेठई गांव गजली की कथा सुनाई। कजली जिसे कजरी भी कहते हैं, प्राचीन परंपराओं से मिर्जापुर से शुभारंभ हुआ इसका। तो इस पे एक गीत उन्होंने सुनाया। यद्यपि एक लाइन हमको याद आ रही है सुनी सुनाई पुरानी, जहाँ कजली का उद्भव हुआ मिर्जापुर से ही कि नागर नैया जाला काले पनिया रे हरी, रहिया में रोवे तोरे संगी और रोवे साथी रामा, अरे रामा नार घाट पर रोवे तोर तस्बिनिया रे हरी। काले पानी ले जाया गया था नार घाट से ब्रिटिश हुकूमत में आज़ादी के दीवानों को, तब की बात है ये, तब से शुरुआत हुई कजली की। तो अजिता श्रीवास्तव जी ने पद्मश्री हैं, इन्होंने बहुत ही पुरानी विधा, अत्यंत पुरानी कजली के बोल इस तरह से गाए कि मोरवा की बोलिया सुन के बाबा बिहरे मारे करजवा रामा, अरे बाबा दे ही ना देता हमरो गवनवा ए हरी, अब वहीं आ बेटी बाटे हो सावन भदौआ रामा, अरे बेटी आवे दे तू ना अगहनवा मनिहावा रे हरी। इस तरह के तर्ज धुन बोल पर शास्त्रीय संगीत की परंपरा में इन्होंने कजली का गायन किया। दिवाकर मिश्रा, संतोष मिश्रा, अजय श्रीवास्तव, अमन सिंह, राजपति ओझा के साथ ही आकाशवाणी और दूरदर्शन के डायरेक्टर वाराणसी काशी से राजेश गौतम जी भी इसमें समुपस्थित रहे। अपनी प्रतिध्वनि उद्बोधन के अंत में मैं यह वॉइस ओवर में कहना चाहूँगा कि कार्यक्रम के अध्यक्ष पद्मश्री राजेश्वर आचार्य जी ने श्रोताओं के विशेष आग्रह पर शिव बारात का कोहबर गीत मोहक अंदाज में सुनाया। उनके गाने पर लगातार तालियां तो बजती ही रहीं, वंस मोर यानी एक बार और की प्रतिध्वनि भी अभिगुंजित होती रही इस पूरे परिसर प्रसाल में। आकाशवाणी दूरदर्शन के निदेशक राजेश गौतम जी ने इसका प्रसारण भी कराया। यह बात कहीं संज्ञान में आई है दूरदर्शन आकाशवाणी पर। तो अंतिम में संयोजिका पद्मश्री अजिता श्रीवास्तव जी ने सबका अंतःस्थल से आभार भी ज्ञापित किया।
और कितने मतलब प्रकार की कजरियों का आपने उल्लेख किया, उसके बारे में बताइए। क्या उद्देश्य था, क्या? मिर्ज़ापुर जनपद की पूरे विंध्य क्षेत्र की बहुत पुरानी लोक गायन की कला है। और कजरी माँ विंध्यवासिनी के उपनाम के रूप में या पर्याय के नाम में भी रखी जाती है। जितने मधुर ये गायन में है उतने बड़े व्यापक संदेश भी देते हैं। सामाजिक समरसता, सामाजिक सरोकार। और जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है, इसमें हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो स्वतंत्रता आंदोलन में शिवाजी कजरियाँ लिखी गई और गाई गई, और जिससे महिलाओं के कंठ के माध्यम से, उनके गायन के माध्यम से उस समय इस सत्ता के विरुद्ध संघर्ष में बहुत बड़ा योगदान है। कजरी को एक पुराना रूप फिर से कैसे दिया जाए, इस पर सरकार की चेष्टा है, इच्छा है। यही कारण है कि ललित कला अकादमी ने यह कार्यक्रम दिया। आचार्य जी जो उसके अध्यक्ष हैं स्वतः हैं, बड़े गायक हैं। अजिता श्रीवास्तव जी जो इस जनपद की धरोहर है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित हैं, और पूरे साधना के साथ, पूरे योग के साथ कजरी को आगे बढ़ाने में लगी है। और विश्वास है कि जो यहाँ की पुरानी विधा पूरी इसी तरह से पूरे देश में और देश के बाहर भी, हमारी राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर भी जाकर कजरी का वही गौरवपूर्ण स्थान किस तरह से मिले, पूरी संगोष्ठी का